अहमदाबाद के अंदर एक जहाज, एयर इंडिया का जहाज है, वो गिरा है, जिसके अंदर अब तक 254 लोगों के हलाक होने की के बारे में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। पाकिस्तान पर अब इल्जामात लगाए जाने का सिलसिला और आईएसआई का इस प्लेन क्रैश के पीछे होना, इस सारे एंगल में कभी पन्नून का वीडियो बाहर आ रहा है कि उसने धमकी दिया था कि मैं 19 नवंबर को उड़ा दूंगा लास्ट। अब नाज़रीन इकराम, एक ट्वीट जो है वो शेयर किया जा रहा है मार्च का। आप जरा ये ट्वीट देखें अपनी स्क्रीन पर। एयर इंडिया इज बीइंग sabotaged बाय द एंटी इंडिया डीप स्टेट नेटवर्क इन्वॉल्विंग पाकीज, खालिस्तानीज। हालात फिर वही हो गए हैं जो मई के अंदर थे, और ऐसा लगता है कि इंडिया किसी वक्त भी इसका सारा मुद्दा भी हमारे गले डाल के फिर इस किस्म की छेड़छाड़ कर सकता है कि हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग स्टार्ट हो जाए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबकी नजर जिस पे जा रही है कि इस प्लेन का मेंटेनेंस, जिसका जस्ट अभी मैं बात कर रहा था कि प्लेन का मेंटेनेंस किसके अंदर है। अब कई लोगों को ये भी कहना है कि ये बोइंग ड्रीम लाइनर के अंदर हुआ ही नहीं है, तो सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है। ये जो टर्किश टेक्निक जो कंपनी है वो पर्टिकुलरली फोकस कर रही थी बोइंग 737-8 737। एयर इंडिया जो है उसे सैबोटाज किया जा रहा है एंटी इंडिया डीप स्टेट, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, खालिस्तानी भी हैं, मिडल ईस्ट के इंटरेस्ट भी हैं। अब कई लोगों का काम है जी पाकिस्तान पर डाल दो, पाकिस्तान का इससे क्या है। पाकिस्तान ने तो इन द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सिविलियन जगहों पे हमले नहीं किए। तो ये एक एंगल है जो डेफिनेटली अभी जिस तरीके का हाइटेंड टेंशन भारत पाकिस्तान और उसके कारण जो काइंड ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन जो क्रिएट हुआ है। जय हिंद दोस्तों, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद में ही टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गई, और इसके पीछे आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। एक सीआईए ऑपरेटिव है, ट्विटर पे उनका सरा एडम के नाम से अकाउंट है। उन्होंने कुछ कहा था 9 जून को कि भारत में कुछ ऐसा होगा जो कि आने वाले समय में भारत याद रखेगा, तो हुआ यही है। तो दोस्तों, यह घटना जोड़ी जा रही है आईएसआई से। क्या यह आईएसआई द्वारा प्री प्लान्ड अटैक था? इस सारे एंगल में कभी पन्नून का वीडियो बाहर आ रहा है कि उसने धमकी दिया था कि मैं 19 नवंबर को उड़ा दूंगा लास्ट ईयर शायद, और उससे पहले उसके बाद एक आता है कि क्या इसमें कौन से कोई नोटेबल पर्सनालिटीज, तो जो अभी तक नाम आ रहे हैं इनिशियल नेम, उसमें से विजय रूपानी जो गुजरात के एक्स सीएम रहे हैं वो इसमें ट्रैवल कर रहे थे, वो अपने परिवार को लंदन से लाने जा रहे थे। उसके अलावा कोई बड़ा नाम ऐसा आया नहीं है। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबकी नजर जिस पे जा रही है कि इस प्लेन का मेंटेनेंस, जिसका जस्ट अभी मैं बात कर रहा था कि प्लेन का मेंटेनेंस किसके अंदर है। तो वो जो एमआरओ है गायत्री जी, वो एयर इंडिया का, अगर आपको सबको पता हो एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अभी एयर इंडिया ग्रुप का है, तो उसके थ्रू ये जो एमआरओ है, ये आपने जो भी स्क्रीन पे शेयर किया था, ये उसी कंपनी के पास है। इस कंपनी का नाम है टर्किश टेक्निक। इसके पास है, एमआरओ का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। और ये एयर एशिया जो पहले था वो एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस और इसके बीच का ये कोलैबोरेशन था, जिसमें ये जो टर्किश टेक्निक जो कंपनी है वो पर्टिकुलरली फोकस कर रही थी बोइंग 737-8 737-10 फ्लीट एंड जो बाकी और भी जितने भी इसके प्लेन थे उसके मेंटेनेंस के ऊपर। अब ये चल रहा था, सब चल रहा था। इन्होंने फोटो भी डाला था जो आप देख रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 190 फ्लाइट की फ्लीट होने वाली थी जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। और उसके अलावा वहां पे एक और एयरलाइंस कंपनी काम कर रही थी ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, उससे भी जिसका नाम बहुत ज्यादा आया। और इस दोनों कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ये दोनों टर्किश कंपनी थी, जो एमआरओ कंपनी थी ये। और उसके अलावा जो सेलेबी जो कि वो ग्राउंड मेंटेनेंस और उस समय काम करती, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। और जब कभी भी इस तरीके का जो फ्लाइट हाईजैक होना इज अ सेपरेट थिंग, कि हाईजैक हो गया वहां पे, अब कोई घुस के अंदर हाईजैक कर लिया, बट जो फ्लाइट में टेक्निकल एरर्स कॉज करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अनटिल अनलेस टेक्निकल इनेबलमेंट नहीं हो। तो अगर इसमें किसी तरीके का फॉल प्ले हम सस्पेक्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए सिर्फ स्पेकुलेशन है, व्हेन DGCA एंड द बोइंग एंड अदर एक्सपर्ट्स विल गो एंड इन्वेस्टिगेट, फ्लाइट रिकॉर्डर से पता चलेगा तो इससे पता चलेगा। तो ये एक एंगल है जो डेफिनेटली अभी जिस तरीके का हाइटेंड टेंशन भारत पाकिस्तान और उसके कारण जो काइंड ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन जो क्रिएट हुआ है, कि
हम किसको हम इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, एमआरओ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ रहे हैं उसके बाद क्या हम बिफोर वी फ्लाइंग द प्लेन्स अगेन आर वी डूइंग द प्रॉपर चेक्स और नॉट। उसके बाद इसमें यहाँ पर क्या ये एक पॉसिबल एंगल है टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि अभी दिस इज वेरी इनिशियल स्टेज, बट डेफिनेटली अभी इंटरनेट के समय में जब सारा इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है तो क्वेश्चंस भी लोगों के पास हैं, स्पेकुलेशंस भी है। जिस तरीके से जो देश इसमें इन्वॉल्व, इसका नाम अभी हम ले रहे हैं, उसका जैसा इतिहास रहा है या जिस तरीके से काम करने का तरीका रहा है, आप उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ रहेगा। और जब हम इस पे आते हैं कि जनरली पायलट्स के ऊपर डाल दिया जाता है, तो दिस वाज मतलब वो पायलट्स एक्सपीरियंस थे। उसके बाद वो जिस सिचुएशन में ये घटना हुआ है उस सिचुएशन में जनरली अभी तक वैसे केसेस नहीं देखे गए हैं, या इस फ्लाइट को पहला ऐसा सिनेरियो है जब वो टेक ऑफ किया और 700 फीट के बाद उस नोज ड्राइव हो गया हो उसका काइंड ऑफ। वो भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो नोज ड्राइव मतलब ऐसे गिरने वाला भी केस नहीं हो रहा है, वो लग रहा है जैसे वो मतलब अपने आप को लिफ्ट नहीं कर रहा हो, सीधा जाके नीचे क्रैश हुआ है। बताया यही गया है कि वैसे तो कोई किसी किस्म का, जैसे अगर हम कहें कि ऑयल टैंक वगैरह के गिरने की कोई फुटेजेस नहीं है कि कहा जाए ये समझा जाए कि ऑयल टैंक जो है वो गिर गए थे या कोई बात है। हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है कि जी जो इंजन थे दोनों वो फेल होने की खबर है, लेकिन जाहिर है अभी बहुत जल्दी है कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंच सकें। उसके साथ साथ जो है वो इस वक्त चारों तरफ से जो है वो मीडिया जो है वो इस पर बात कर रहा है। बहुत से रिपोर्टर्स, बहुत से टीवी चैनल्स जो हैं वो वहां पर उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर के ये प्लेन क्रैश हुआ है। और जिन लोगों के घर के लोग जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे, यकीनन वो बहुत परेशान होंगे। कई लोगों के अभी तक डेड बॉडीज निकाली गई हैं, लेकिन लिस्ट अभी कोई सामने नहीं आई है, तो उसमें जाहिर है टाइम लगेगा। तकरीबन 110 लोगों के जान जाने की खबर जो है वो बताई जा रही है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। और जिन लोगों ने इस हादसे की फुटेजेस देखी हैं या जो लोग वहां पर मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर ये प्लेन क्रैश कर गया, उनके हिसाब से या उनको जो लग रहा है तो उनको ये उम्मीद कम ही लग रही है। 243 लोगों ने एयर इंडिया के इस क्रैश में अपनी जान गंवाई है, जिसमें एक्स सीएम गुजरात विजय रूपाणी जी भी थे। अभी तक कितने लोग थे, कौन इसमें ट्रैवल कर रहे थे, की पर्सनल कौन थे, हालांकि सभी की पर्सनल हैं, लेकिन कितना नुकसान हुआ है इसकी खबरें नहीं मिल पाई हैं। और एक आदमी के जिंदा होने की खबर आई है और उसने साफ बताया है कि किस तरह से घटना घटित हुई है। हालांकि पूरी दुनिया ये मान रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं टर्किश कंपनी और आईएसआई का हाथ हो सकता है, क्योंकि सेलेब जो कि टर्किश राष्ट्रपति हैं एर्दोगान की बेटी का कॉन्ट्रैक्ट था सिक्योरिटी सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें आईएसआई ऑपरेटिव का हाथ हो। लेकिन जब तक चीजें क्लियर नहीं होती है तब तक कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया में एक डर का माहौल बना हुआ है।